जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है। गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत का सत्संग है। और संगत जी, अंकल ने हमारे साथ जो अनुभव शेयर किए हैं उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अंकल ने हमें बहुत कुछ बातें बताई हैं जो गुरु जी महाराज चाहते हैं। संगत जी, गुरु जी महाराज ने अंकल के पूरे परिवार को बहुत ब्लेस किया है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स उन्हें दी हैं। कई बार अंकल को और उनके परिवार के सदस्यों को गुरु जी महाराज ने ड्रीम दर्शन दिया है। संगत जी, सत्संग बहुत प्यारा है। आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि आज के सत्संग के माध्यम से गुरु जी महाराज की आपको असीम कृपा प्राप्त होगी। गुरु जी महाराज बहुत सारी ब्लेसिंग्स देंगे और आपको अपने सवालों के कई सारे जवाब भी प्राप्त होंगे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत रविंद्र कुमार अंकल का सत्संग है। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार। प्यारी सभी संगत जी, आप सभी को मेरा नमस्कार। जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले मैं गुरु जी का बहुत शुक्राना करता हूँ कि गुरु जी महाराज ने मुझे अपने चरणों में बिठाकर अपनी संगत बनाकर मेरा ये जीवन सफल बना दिया। और आज संगत जी, मैं बहुत किस्मत वाला हूँ कि गुरु जी महाराज ने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप सभी के साथ मेरा जो सफर रहा है गुरु जी के साथ, जो मेरी यात्रा रही है, जो उन्होंने मुझे ब्लेसिंग्स दी है, वो मैं आप सभी के साथ शेयर कर सकूं। और गुरु जी महाराज ने मुझे ये मौका दिया, उसके लिए मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, मेरे मालिक। अगर सत्संग करते समय मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना। साथ संगत जी, मुझे क्षमा करिएगा। संगत जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने कभी भी भक्ति भाव में, पूजा पाठ में इतना समय व्यतीत नहीं किया है। और जब संगत जी मेरा रिटायरमेंट हुआ तब हमारे घर के पास में किसी ने गुरु जी का सत्संग करवाया था, और वहाँ पर संगत जी एक यंग लड़की ने अपना एक सत्संग शेयर किया था। वो बता रही थी संगत जी कि उसे कनाडा में स्टडी करने के लिए जाना था, लेकिन उसकी कोई भी बात नहीं बन पा रही थी। संगत जी, उसका कहीं भी एडमिशन नहीं हो रहा था। और उसके बाद वो बड़े मंदिर गई, वहाँ उसने गुरु जी के दर्शन किए, और जब वो लौट कर आई संगत जी, तो उसका पूरा जीवन बदल चुका था, सारी सिचुएशन बदल चुकी थी। उसका एडमिशन हो चुका था कनाडा में। और जब वह अपना सत्संग शेयर कर रही थी तो संगत जी वो बहुत रोती जा रही थी। वो इतनी खुश थी कि गुरु जी महाराज ने उसका जीवन बदल दिया था। और उसके सत्संग का इम्पैक्ट मेरी वाइफ के ऊपर बहुत था और मेरे ऊपर भी प्रभाव था। और संगत जी, ये सत्संग मेरे बेटे ने भी सुना, और संगत जी उसे अपनी जॉब में काफी प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो ये सत्संग सुनने के बाद उसका अपना मन बना कि वो भी गुरु जी के बड़े मंदिर जाएगा और गुरु जी के दर्शन करेगा। हालांकि उसने इस बारे में हमसे कोई डिस्कशन नहीं की। और इस सत्संग से आने के बाद 1-2 दिन के अंदर ही मेरी वाइफ ने मुझसे बोला कि क्या हम भी चलें गुरु जी के बड़े मंदिर उनके दर्शन करने। हालांकि संगत जी, मैं तो अपनी वाइफ के साथ नहीं गया, लेकिन जब मेरी वाइफ ने मेरे बेटे से कहा तो मेरे बेटे ने कहा कि मम्मा, मैं तो बड़े मंदिर दर्शन करके भी आ गया हूँ। और ये बात सुनकर हम दोनों को बड़ी हैरानगी हुई। खैर कोई बात नहीं, मेरे बेटे ने अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी कोई बात नहीं, मैं आपके साथ दोबारा चलता हूँ बड़े मंदिर। और बड़े मंदिर से आने के बाद मेरी वाइफ ने और मेरे बेटे ने बड़े मंदिर के बारे में जो मुझे नरेशन दिया, जो कुछ भी मुझे बड़े मंदिर के बारे में बताया, गुरु जी के बारे में बताया, सुनकर संगत जी हैरानगी भी थी और मन में बहुत जिज्ञासा थी कि एक बार मैं भी दर्शन करके आऊं। हालांकि संगत जी, मैं आपको बता चुका हूँ कि स्पिरिचुअलिज्म में मेरा इतना बिलीव नहीं था, लेकिन फिर भी सारी बातें सुनकर मेरे मन में क्यूरियोसिटी जागी। और फिर संगत जी, फाइनली मैं भी गुरु जी के दर्शन करने के लिए बड़े मंदिर पहुंच गया। संगत जी, बात है 2019 की, और जब मैं गुरु जी के बड़े मंदिर गया तो वहाँ जाकर जो मुझे सुकून मिला है, जो शांति मिली है, उसे तो संगत जी मैं शब्दों में बयान ही नहीं कर सकता। वहाँ पहले दिन ही जाकर मुझे ऐसा लगा कि मैं यहाँ से उठूं ही ना। वहाँ बहुत पॉजिटिव एनर्जी फील कर रहा था। गुरु जी के बड़े बड़े स्वरूप लगे हुए थे और सत्संग के दौरान बहुत शांति थी, बहुत डिसिप्लिन था। गुरु जी के सानिध्य में, उनके दरबार में बैठकर मुझे बहुत सुकून और शांति मिल रही थी। और धीरे धीरे संगत जी, हमारे पूरे परिवार का गुरु जी के प्रति और आकर्षण बढ़ता ही चला गया। उनके प्रति हमारा प्यार बढ़ता ही रहा। और इस बीच में संगत जी कोरोना आ गया, और जब हम लोग घर में थे, लॉकडाउन था, तो हमने पुरानी संगत के बहुत सारे सत्संग सुने। और जैसे जैसे हम लोग सत्संग सुनते जा रहे थे तो संगत जी, मेरा पूरा परिवार पुरानी संगत की जर्नी में खो जाता था और हमें गुरु जी
महाराज से और प्यार हो जाता। धीरे धीरे गुरुजी के प्रति हमारा अट्रैक्शन और बढ़ता जा रहा था। और संगत जी, मेरा बेटा जब गुरुजी महाराज के दर्शन करके बड़े मंदिर से लौट कर आया था और उसे अपनी जॉब में जो भी प्रॉब्लम आ रही थी संगत जी, गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से वो सारी समस्याएं, वो सारी अड़चनें दूर हो गई। और संगत जी, गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से मेरे बेटे की बहुत अच्छी जॉब दोहा में लग गई। और संगत जी, मेरा बेटा इंडिया से दोहा चला गया। और संगत जी, इधर हम दोनों पति पत्नी और मेरा बेटा वहाँ पर, हम तीनों ही गुरुजी के प्रति आकर्षित होते जा रहे थे। उनके प्रति हमारा प्रेम बढ़ता जा रहा था। और जब कोरोना आया संगत जी, तो हम दोनों पति पत्नी ने डिसाइड किया कि हम भी अपने घर में गुरुजी का सत्संग करते हैं। अब संगत जी, हमारे पास गुरुजी का स्वरूप तो था नहीं। हमने गुरुजी की गद्दी लगाई और हमने अपने मोबाइल में ही गुरुजी का स्वरूप निकाला और हमने गद्दी पर रख दिया। और संगत जी, हमारे घर पे ये पहला सत्संग बहुत बहुत अच्छा हुआ। बहुत सुकून, बहुत शांति मिली, एक पॉजिटिविटी फील हो रही थी। उसके बाद तो संगत जी, हमने हर महीने सत्संग करना शुरू कर दिए। और ऐसे करते करते गुरुजी का जन्मदिन यानी कि 7 जुलाई आ गया। अब संगत जी, हमारे पास गुरुजी का स्वरूप तो था नहीं, लेकिन उस समय मेरी एक फैमिली का ग्रुप बना हुआ था जिसमें हमारे सारे रिश्तेदार थे। और उसी ग्रुप में संगत जी, मेरी एक भांजी ने गुरुजी का एक मैसेज डाल दिया। जब मैंने वो मैसेज पढ़ा तो मैंने अपनी भांजी को फोन लगाया। तो मैंने उससे पूछा कि क्या तू भी गुरुजी को फॉलो करती है? तो वो मुझे कहने लगी, हाँ मामा जी, मैं गुरुजी महाराज को फॉलो करती हूँ। और वो मुझे आगे कहने लगी कि मामा जी, अगर आप भी फॉलो करते हैं तो क्या मैं आपको, गुरुजी महाराज का हमारा एक ग्रुप बना हुआ है, क्या मैं आपको उसमें शामिल कर लूं? मैंने कहा कि बिल्कुल कर दो। और ये बात है संगत जी 5 जुलाई की। और संगत जी, मेरी भांजी ने मुझे उसी दिन गुरुजी के व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया। और संगत जी, उसी रात को मैंने अपनी आंटी से सारी बात डिस्कस की। तो मेरी आंटी ने कहा कि देखो, 2 दिन के बाद गुरुजी का जन्मदिन आ रहा है और हमारे पास गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं है। आप ऐसा करो, क्या व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज डाल दो कि हमें गुरुजी का स्वरूप चाहिए। अब संगत जी, काफी रात भी हो गई थी, तो मैंने अपनी आंटी से कहा कि मैं ग्रुप में मैसेज अभी रात में तो नहीं डालूंगा, लेकिन कल सुबह जल्दी उठकर डाल दूंगा। लेकिन संगत जी, गुरुजी महाराज तो हमारे मन की हर एक बात जानते हैं। वो जानी जान है और हम तो उनके हाथों की कठपुतली हैं। खुद से जोड़ने वाले भी वही हैं और हमारे मन में विचार डालने वाले भी वही हैं। संगत जी, जब मैं सुबह उठा तो वहाँ पर ग्रुप में एक मैसेज आया हुआ था कि गुरुजी का जन्मदिन आ रहा है और अगर किसी भी संगत के पास में गुरुजी का स्वरूप नहीं है तो हमारे एड्रेस पर आकर हमसे कलेक्ट कर सकता है। और वो जो एड्रेस था वो हमारे लोकल का ही था। और फिर संगत जी, मैंने फटाफट आंटी से कांटेक्ट किया और आंटी ने मुझे कहा कि अगर आपको स्वरूप चाहिए तो आप मेरे घर पर आकर ले जाइए। संगत जी, मैं आंटी के घर गया और गुरुजी का स्वरूप लेकर घर आ गया। और संगत जी, 7 जुलाई के दिन हमारे पास गुरुजी महाराज का स्वरूप आ चुका था। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। और उसके बाद संगत जी, मेरे मन में गुरुजी महाराज के चरण स्वरूप की बहुत इच्छा थी कि मैं गुरुजी के चरण स्वरूप भी घर पर लेकर आऊं। संगत जी, मैंने बहुत सारी संगत से पूछा, लेकिन किसी के भी पास नहीं थे। इवन संगत जी, मैं बड़े मंदिर भी होकर आया, लेकिन मुझे गुरुजी के चरण स्वरूप नहीं मिले। और फिर संगत जी, एक रात को मुझे गुरुजी का ड्रीम दर्शन आया। मैंने सपने में देखा कि गुरुजी महाराज अपने पलंग पर लेटे हुए हैं और उनके चरण मेरी तरफ हैं। और संगत जी, सपने में मुझे चारों तरफ चरण ही चरण नजर आ रहे थे और मैं समझ गया था कि गुरुजी महाराज की कृपा मुझ पर हो गई है और अब मुझे गुरुजी के चरण स्वरूप मिल जाएंगे। और इस सपने के बाद संगत जी, मैं दोबारा बड़े मंदिर गया। मैंने वहाँ पर रिक्वेस्ट की सेवादारों से और संगत जी, मुझे वाकई में गुरुजी महाराज के चरण स्वरूप प्राप्त हुए। और इस प्रकार संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरी इस इच्छा को भी पूरा कर दिया। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। और संगत जी, इस प्रकार गुरुजी महाराज के साथ मेरी ये यात्रा आगे बढ़ती रही। और जैसे जैसे समय गुजरता रहा, मेरा गुरुजी के प्रति अट्रैक्शन, उनके प्रति श्रद्धा, उनके प्रति मेरा विश्वास और प्यार बढ़ता ही जा रहा था। और संगत जी, मैं जब भी गुरुजी के शब्द गुरबानी सुनता, मेरी आंखों में आंसू आ जाते और फिर मेरे मन में एक बहुत ही प्रबल इच्छा जागृत हुई। मेरे मन में आया कि मुझे भी सेवा करनी चाहिए। और संगत जी, इस इच्छा को लेकर जब मैं बड़े मंदिर गया और वहाँ के सेवादारों से बात की, संगत जी, मैं कहूँगा कि गुरुजी महाराज की मुझ पर बहुत कृपा है, बड़ी असीम कृपा है कि मैंने सेवादारों के सामने सेवा करने की इच्छा प्रकट की और गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मुझे सेवा मिल गई। सेवादारों ने मुझसे पूछा कि आप कब फ्री हो, आप कब सेवा दे सकते हो? तो मैंने उनसे कहा कि मैं सेवा के लिए कभी भी आ सकता हूँ। तो सेवादार ने मुझे कहा कि ठीक है, आप मंडे को आ जाइए। और इस प्रकार संगत जी, मेरी गुरुजी महाराज के दरबार में सेवा शुरू हो गई। शुक्राना गुरुजी महाराज,
आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना कि आपने मुझ पर ये दाद बख्शी कि मैं आपकी सेवा कर सकूं। संगत जी, मैंने कई सत्संग में सुना था कि सेवा करना आसान नहीं होता। इसमें आपके भाव शुद्ध होने चाहिए, आपके मन के विचार अच्छे होने चाहिए और यहाँ पर कंटिन्यूटी होनी चाहिए। और चूंकि संगत जी मेरी एज की वजह से मेरे घुटनों की समस्या शुरू हो गई थी, तो मेरे मन में यही विचार आ रहा था कि गुरुजी महाराज, मैं आपकी सेवा कितने समय तक कर पाऊंगा मुझे नहीं पता। और संगत जी, गुरुजी के आशीर्वाद से मैंने लगभग 3 इयर्स तक गुरुजी की सेवा की और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि गुरुजी महाराज ने मेरे माड़े कर्म काटे, मुझे ब्लेस किया। और जो संगत जी मेरी घुटनों की समस्या थी, आज की तारीख में वो समस्या काफी हद तक ठीक हो गई है। और आज संगत जी मैं चलने फिरने बैठने उठने की बहुत ही बेटर कंडीशन में आ चुका हूँ। और सेवा करने के दौरान संगत जी मैंने सेवादारों से बहुत कुछ सीखा। मैंने देखा है संगत जी के सेवादार कितने डेडिकेशन के साथ, कितनी भावना के साथ, कितने विश्वास और कितने प्रेम के साथ अपनी सेवा देते हैं। और जब मेरी सेवा जूता जोड़ा घर में लगी तो मैंने देखा संगत जी की पुरानी संगत तो दौड़ दौड़ कर सभी संगत से उनके जोड़े ले रहे थे ताकि संगत को कोई वेट न करना पड़े। और इस सेवा को करते समय ना तो उनके चेहरे पे कोई शिकन थी, ना उनके अंदर कोई थकान थी। और डे बाय डे मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा गुरुजी के प्रति अट्रैक्शन बढ़ रहा है, उनके प्रति मेरी श्रद्धा, उनके प्रति मेरा प्यार बढ़ रहा है। लेकिन जब मैंने सेवादारों को सेवा करते हुए देखा तो मुझे ऐसा लगा कि अरे मैं तो कुछ भी नहीं हूँ इनके आगे। इनका डेडिकेशन, इनकी एनर्जी, इनका प्यार, इनकी श्रद्धा वो तारीफ के काबिल है। और जब संगत जी में सेवा कर रहा था तो पुरानी संगत से तो मैंने काफी कुछ सीखा ही, लेकिन वहाँ पर जो नौजवान लोग थे, जो यंग बच्चे थे, उनसे मैंने काफी कुछ सीखा। संगत जी जब मेरी सेवा जोड़ा घर में लगी तो मैं संगत से उनके जोड़े लेता और फटाफट अंदर रख कर आ जाता। लेकिन उन बच्चों को मैंने देखा कि जब भी वो संगत से जोड़ा लेते, सबसे पहले उन जोड़ों को अपने सर पर लगाते, अपने मत्थे पर लगाते और फिर रखने जाते। और संगत जी 3 साल तक सेवा देने के बावजूद भी मुझे आज भी ऐसा लगता है कि क्या मैं सेवा के बारे में किसी को कुछ भी बता पाऊंगा, कुछ भी सिखा पाऊंगा? क्या आज भी मैं इस लायक हूँ कि मैं इसके ऊपर कुछ बोल सकूं? लेकिन चूंकि संगत जी ये सत्संग करने की सेवा मुझे मिली है तो आज मैं इस बारे में आपसे चर्चा जरूर करूंगा। और संगत जी सेवा के दौरान गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और जो कुछ भी मैंने सीखा है संगत जी, वो एक मैसेज के तौर पर मैं जो भी नए सेवादार हैं, जो अभी नए ज्वाइन कर रहे हैं, मैं उनके लिए मैसेज देना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो संगत जी मैं यही कहूंगा कि जिसे भी सेवा मिली है, सेवा करने का मौका मिला है, ये गुरुजी महाराज की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। क्योंकि गुरुजी की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। और गुरुजी की सेवा करना, गुरुजी की संगत की सेवा करना, ये तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी सेवादार जिनको सेवा मिल रही है, वो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर खड़ा है और इसीलिए उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए गुरुजी ने सबसे पहले कहा है कि सभी के साथ आपको बहुत पोलाइटली पेश आना है। चाहे फिर आपको सेवा में सुबह से रात हो जाए, आप थक रहे हो, लेकिन फिर भी आपके अंदर वो पोलाइटनेस होनी ही चाहिए, बात करने में विनम्रता होनी चाहिए। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस भी सेवादार को सेवा मिली है, ये उसे अपने कर्मों की वजह से मिली है। कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जिसकी वजह से गुरुजी महाराज ने उसे सेवा बख्शी है। लेकिन इस सेवा को ना तो कोई लाइटली ले, ना इस पर घमंड करे, क्योंकि संगत जी ये जो समय है जो आप सेवा देते हैं, ये आपकी कठिन परीक्षा का समय है। और जिस किसी को भी सेवा मिलती है उसके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी सेवा पूरे परफेक्शन के साथ करें। क्योंकि संगत जी हम गुरुजी महाराज के सेवादार हैं, उनके मंदिर के सेवादार हैं। तो फिर ऐसा ना हो कि किसी एक सेवादार की वजह से बाकी सभी सेवादारों के ऊपर उंगली उठ जाए। और इसीलिए संगत जी हमें अपने कर्तव्य का पालन, जो हमें सेवा दी गई है, उसे बहुत अच्छे से निर्वाह करना है। हमें अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाना है। और सेवा करने के दौरान हमारा स्वभाव बहुत अच्छा होना चाहिए। हम सभी के साथ बहुत प्यार से पेश आएं, बहुत नम्रता से पेश आएं। और यहाँ मैं एक बात और भी कहना चाहूंगा कि विनम्रता से पेश आने की जिम्मेदारी सिर्फ सेवादारों की ही नहीं है, बल्कि सभी संगत की भी है। क्योंकि हम सभी गुरुजी महाराज के लिए वहाँ पर हैं और गुरुजी महाराज ने सभी को विनम्र होना ही सिखाया है। और कई बार देखा जाता है संगत जी कि जब बहुत सारी संगत होती है तो हो सकता है कि कोई संगत आपके साथ थोड़ा सा रूडली बिहेवियर कर जाए, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको भी वैसा व्यवहार करना है। आपको तब भी पेशेंस रखना है और अपनी पोलाइटनेस दिखाना है और अपनी विनम्रता के साथ आपको संगत को संतुष्ट भी करना है। संगत जी मैंने गुरुजी महाराज की एक पुरानी किताब पढ़ी है जिसमें पुरानी संगत का एक सत्संग है, जिसमें गुरुजी महाराज ने बताया है कि जितने भी सेवादार होते हैं, गुरुजी महाराज उनसे क्या उम्मीद करते हैं। गुरुजी महाराज ने खुद कहा है कि अगर कोई सेवादार आपके साथ रूडली बिहेवियर करता है तो रिटर्न में आपको वैसा व्यवहार नहीं करना है। क्योंकि अगर वो आपके साथ गलत व्यवहार कर रहा है, आपको बुरा कह रहा
है तो इसका मतलब ये है कि वो आपके ऊपर बहुत बड़ी कृपा कर रहा है। तो ऐसे समय में आपको बिल्कुल साइलेंट रहना है और सेवादार की हर बात सुननी है, क्योंकि संगत जी न्याय करने के लिए गुरुजी महाराज है। गुरुजी महाराज सब कुछ जानते हैं कि कौन सही है और कौन गलत है। लेकिन अगर आपने भी वैसा ही जवाब दिया, वैसा ही व्यवहार किया, तो आप में और उसमें कोई अंतर नहीं रह जाएगा। हालांकि संगत जी ऐसी परिस्थिति नहीं होती है, कभी नहीं बनती, लेकिन वंस इन अ वाइल कभी आप ऐसी सिचुएशन को फेस करें तो आपको बिल्कुल शांत रहना है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको सेवा मिली है करने के लिए तो आपके अंदर अहंकार बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। आपके अंदर इस बात का घमंड नहीं होना चाहिए कि मैं तो सेवा कर रहा हूँ, मैं तो सेवादार हूँ। घमंड किस बात का? आप हैं तो एक अदने से सेवादार, और गुरुजी महाराज के दरबार में हम सभी उनके आगे भिखारी हैं। हमारी कोई हैसियत नहीं कि हम किसी भी प्रकार का घमंड कर सकें। और तीसरी बात संगत जी, कि आप सेवादार हैं, आपका काम वहाँ पर सेवा करने का है, तो आपका ध्यान पूरा कम्प्लीटली सेवा पर ही होना चाहिए। आप ऐसा कभी ना करें कि सेवा को छोड़कर आप वहाँ पर सभी से बातचीत कर रहे हैं, आपका ध्यान सेवा पर नहीं है, आप वहाँ पर अपने कॉन्टेक्ट्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब आपके कुछ भी काम नहीं आएगा। और चौथी बात संगत जी, कि जो भी संगत वहाँ पर आ रही है, जितने भी सेवादार हैं, उनकी नजरें नीचे होनी चाहिए। आप ये ना देखें कि कौन क्या पहन कर आ रहा है, किसने कैसे कपड़े डाले हुए हैं। आपका पूरा व्यवहार, आपका पूरा कंडक्ट इतना अच्छा होना चाहिए कि आप दूसरे सेवादारों के लिए एक आदर्श बन सकें। और जब भी कोई सेवादार अपनी सेवा दे तो सेवा करने के समय उसका अपना कोई स्वार्थ ना हो, बिना किसी स्वार्थ के वो अपनी सेवा दे, और उस सेवा में उसका गुरुजी के प्रति असीम प्रेम हो, श्रद्धा हो, विश्वास हो। क्योंकि संगत जी अगर हम वहाँ पर सेवा करने के लिए आए हैं, गुरुजी ने अगर हमें सेवा करने का मौका दिया है, तो फिर संगत जी आप ये बात समझ लीजिए कि गुरुजी महाराज ने हमें हमारे कर्म कटवाने का बहुत बड़ा मौका दिया है। हम वहाँ पर सेवा करें तो इस भाव के साथ करें कि हमें गुरुजी महाराज का प्रेम मिले, उनका प्यार मिले, उनका आशीर्वाद मिले, उनका सानिध्य मिले, उनकी कृपा मिले। और संगत जी आप मेरी बात का यकीन कर लीजिए, आप जो भी वहाँ पर सेवा देंगे, गुरुजी महाराज उसका फ्रूट आपको जरूर देंगे, आपको उसका फल जरूर प्राप्त होगा। लेकिन किसको क्या फल मिलेगा ये गुरुजी महाराज डिसाइड करेंगे। और मैं अपनी बात करूँ संगत जी, तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया है कि मैं 2019 से जुड़ा हूँ गुरुजी महाराज से। बहुत लंबा समय नहीं हुआ है, लेकिन गुरुजी महाराज की असीम कृपा मुझ पर, मेरे परिवार पर बरस रही है, जिनको संगत जी शायद मैं शब्दों में बयान भी न कर पाऊँ। संगत जी गुरुजी महाराज ने कई बार एहसास दिलाया है कि वो हर पल मेरे साथ हैं। संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत बार ड्रीम दर्शन दिए हैं, और संगत जी ड्रीम दर्शन के माध्यम से गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत सारी बातें पहले से ही बताई हैं, जिनका मतलब या तो मैं उसी समय समझ पाया हूँ या कुछ समय के बाद मुझे समझ में आया है। और जब संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे सत्संग शेयर करने का मौका दिया, तब संगत जी मेरे मन में एक संशय पैदा हुआ कि क्या मैं अपना सत्संग शेयर कर पाऊंगा, और मेरे मन में बड़ी दुविधा थी। और उसी रात को गुरुजी महाराज ने मुझे ड्रीम दर्शन दिया, और सपने में भी संगत जी मैं गुरुजी से यही बात कर रहा हूँ कि गुरुजी क्या मैं सत्संग शेयर कर पाऊंगा, क्या मैं सत्संग के साथ जस्टिस कर पाऊंगा। और संगत जी गुरुजी महाराज ने बहुत प्यारी सी स्माइल के साथ अपना सिर हिलाया और मुझे इस बात की मंजूरी दी कि मैं अपना सत्संग शेयर कर सकता हूँ। और इस सपने के माध्यम से गुरुजी महाराज ने मेरे अंदर जो भी डाउट्स आए थे, जो भी संशय आए थे, उन सभी संशयों को दूर किया और मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस दिया, और मुझे इस बात का एहसास दिलाया कि गुरुजी महाराज मेरे साथ हर पल मौजूद हैं। वो पल पल मेरे साथ हैं, वो मेरी हर बात जानते हैं, मेरी हर बात सुनते हैं। संगत जी मैं आपको एक सत्संग और सुनाता हूँ। संगत जी मेरे छोटे बेटे की शादी अक्टूबर 2023 में थी, और संगत जी एक दिन उसको रात में गुरुजी का ड्रीम आया। सपने में उसने देखा कि हमारे पास गुरुजी महाराज का जो स्वरूप है, उस स्वरूप के पूरे कांच में दरारें आ गई। और संगत जी ये देखकर मेरा बेटा बहुत डर गया। लेकिन उसी वक्त उसने सपने में ये भी देखा कि हम सभी परिवार के सदस्य एक साथ बैठे हुए हैं, और हमारे बीच में गुरुजी महाराज बैठे हुए हैं, और हम सभी लोग बहुत मुस्कुरा रहे हैं। और मेरे बेटे को ये सपना उसकी शादी के 5-6 दिन पहले आया। और जब अगले दिन मेरे बेटे ने अपना सपना हमें सुनाया, तो हमें तब तो समझ में नहीं आया कि इसका मतलब क्या है, लेकिन इतना जरूर जानते थे कि गुरुजी महाराज का सपना ऐसे ही नहीं होता, उसका कुछ मीनिंग होता है। अब संगत जी मेरे बेटे की शादी 23 अक्टूबर की थी, और 22 अक्टूबर को मेहंदी का फंक्शन था। और फंक्शन से संगत जी हम लोग सभी रात में लौट रहे थे, और संगत जी हम लोग हाईवे पर थे। और तभी संगत जी एक दूसरी ओर से एक गाड़ी वाला आया, और लगभग वो अपनी गाड़ी को 80 की स्पीड पर चला रहा था। और आते ही
संगत जी उसने हमारी गाड़ी में बहुत जोर से हिट किया। संगत जी ये टक्कर इतनी ज्यादा थी कि हम अंदर से सभी लोग हिल गए थे। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि हमारी गाड़ी बुरी तरह से डैमेज हो चुकी थी। और उस समय संगत जी हम लोग कार में 5 सदस्य बैठे हुए थे, लेकिन गुरुजी महाराज की इतनी बड़ी कृपा कि हमें एक खरोच तक नहीं आई। और देखिए संगत जी, अगले दिन मेरे बेटे की शादी थी। हम लोग शादी के फंक्शन में बिजी हो गए, हमने बहुत एंजॉय किया। वरना संगत जी अगर गुरुजी महाराज ने हमें अपनी शरण में नहीं लिया होता, अपनी संगत नहीं बनाया होता, तो डेफिनेटली संगत जी हम लोग पैनिक कर गए होते। और इवन संगत जी शादी के फंक्शन को एंजॉय करना तो दूर, हम दिन भर गाड़ी के डैमेज होने की ही बातें करते। लेकिन संगत जी हमने गाड़ी की कोई परवाह नहीं की, क्योंकि संगत जी मेरे मालिक ने, गुरुजी महाराज ने, उस परमपिता परमेश्वर ने हमें खरोच तक नहीं आने दी। और हमने अगले दिन बहुत ही खुशी के साथ, हर्षोल्लास के साथ हमारे बेटे की शादी को एंजॉय किया। और इसके लिए मैं गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी मैं अक्सर गुरुजी महाराज से बातें करता रहता हूँ। तो एक दिन मैंने गुरुजी महाराज से कहा कि गुरुजी, मैंने पुरानी संगत के इतने सत्संग सुने हैं। पुरानी संगत कहती है कि हमें गुरुजी की आवाज आई। गुरुजी ये आपकी आवाज आती कैसे है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। और संगत जी इस बात पर विश्वास कीजिए कि एक रात को मुझे सपने में ही गुरुजी महाराज की बिल्कुल क्लियर आवाज सुनाई दी और गुरुजी ने कोई मैसेज दिया। संगत जी मैं उस मैसेज को नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वो मेरा पर्सनल मैसेज था। तो संगत जी इस प्रकार गुरुजी महाराज हर एक बात सुनते हैं और गुरुजी की कृपा तो बड़ी अनंत है, उनका कोई छोर नहीं है। संगत जी मैं बस आपसे यही कहूंगा कि गुरुजी महाराज से सच्चा प्रेम कीजिए, पूरी श्रद्धा रखिए, पूरा विश्वास रखिए और गुरुजी महाराज से अपने मन की हर एक बात को कहिए। वो सब जानते हैं, वो सब सुनते हैं और आपकी हर एक मनोकामना गुरुजी महाराज जरूर पूरी करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं एक बार फिर गुरुजी महाराज का तहे दिल से शुक्राना करना चाहता हूँ कि गुरुजी महाराज आपने बड़ी कृपा मुझ पर, मेरे परिवार पर की है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम बांदा से सीमा सिंह आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी मैं सीमा सिंह बांदा से अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। गुरुजी महाराज की कृपा से ये शुक्राना सत्संग संपन्न हो पा रहा है। संगत जी कई दिनों से गुरुजी का आदेश था कि शुक्राना कर, पर संगत जी जब तक हमारे गुरुपा हाथ पकड़ कर नहीं करवाते तब तक संभव नहीं हो पाता है। मैं अपना शुक्राना सत्संग करने से पहले गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं क्या क्या सत्संग आपके साथ शेयर करूं मुझे नहीं पता, क्योंकि हर दिन ही मेरे साथ गुरुजी महाराज कोई न कोई सत्संग करते हैं। लेकिन संगत जी मैं उस नादान और नासमझ इंसान में से हूँ कि गुरुजी महाराज की मुझ पर इतनी ब्लेसिंग्स हैं, उसके बावजूद भी मैं शुक्राना नहीं कर पाती। संगत जी गुरुजी महाराज हर रोज ही मेरे साथ स्कूल जाते हैं और मैं हमेशा गुरुपा और काली माता को अपने साथ लेकर जाती हूँ। संगत जी मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था कि गुरुजी महाराज हर पल मेरे साथ रहते हैं। मैं स्कूल जाती हूँ तो वहाँ भी रहते हैं, बटरफ्लाई के रूप में, कबूतर के रूप में। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे कई बार एक नहीं 8-8, 10-10 बटरफ्लाई बहुत ही रंग बिरंगी रंग की मुझे दिखाई देती रहती हैं। और यहाँ तक कि संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे अपने ब्लेस्ड नंबर 777 की ब्लेसिंग से भी ब्लेस किया है। संगत जी अभी 15 अक्टूबर का ही सत्संग में बताती हूँ। मैं लखनऊ पीजीआई गई थी दिखाने के लिए और मैंने गुरुपा से अरदास की कि गुरुजी महाराज सब कुछ यहाँ पर जल्दी से हो जाए ताकि मैं वापस अपने घर जा सकूं। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, इतनी ज्यादा भीड़ थी कि जल्दी फ्री होना मुश्किल था। पर संगत जी गुरुजी की कृपा से सब कुछ बहुत ही आसानी से हो गया। लेकिन संगत जी वापसी के लिए मेरे पास रिजर्वेशन नहीं था और हम सोच रहे थे कि कैसे जाएंगे, क्योंकि संगत जी तब तक सीट फुल हो चुकी थी। और तभी संगत जी मैंने गुरुपा से विनती की और मुझे तुरंत सीट मिल गई। और संगत जी मैं और मेरे अंकल बहुत आराम से बैठकर हम घर पहुंच गए। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी गुरुजी की महिमा का बखान कर पाना बहुत मुश्किल है। बस इतना जानते हैं कि हम बहुत भाग्यशाली हैं जो गुरुजी ने अपनी बेटी बनाया। संगत जी मेरी गुरुजी महाराज से अरदास है कि वो मेरे अंकल को भी अपनी संगत बना दे। संगत जी मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि एक दिन मेरे अंकल जब चाय पी रहे थे, ठीक उसी समय एक भिखारी वहाँ पर आया और मैंने देखा संगत जी कि वो एक सरदार जी थे, उनको पैर में चोट लगी थी, वो बहुत बुरी हालत में थे। और मैं अंदर से सोच रही थी कि इन्हें कुछ दे दूं, परंतु संगत जी मैं अपने अंकल से बहुत डर रही थी, क्योंकि संगत
संगत जी मेरे अंकल बहुत अच्छे हैं, पर भिखारी को बहुत जल्दी भीख नहीं देते, पैसे के रूप में तो बिल्कुल भी नहीं देते, क्योंकि संगत जी ये लोग पैसों का मिसयूज करते हैं, शराब पी लेते हैं। लेकिन उस दिन पता नहीं मेरे अंकल को क्या हुआ, उस दिन संगत जी मेरे अंकल ने भिखारी को पैसे दिए और चाय भी पिलाई। संगत जी मैं बहुत खुश हुई यह सोचकर कि न जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। संगत जी मेरे पास गुरुजी महाराज के बहुत पॉजिटिव मैसेजेस आते हैं, जिन्हें पढ़कर मेरा मन बहुत बहुत खुश हो जाता है। फिर कहीं न कहीं से लगता है कि क्या ये मेरे लिए हैं? दुनिया में लाखों करोड़ों लोग हैं। संगत जी गुरुपा से प्रार्थना कीजिए कि मैं जल्दी ही बड़े मंदिर आ जाऊं। मैं गुरुजी महाराज का बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी महाराज आपने हर पल मुझे अपने होने का एहसास दिलाया, आपने मुझे अपना आशीर्वाद दिया, अपनी चढ़नी से लगाया, मुझे मेरे परिवार को ब्लेस किया। गुरुजी महाराज आपसे अरदास करती हूँ कि मेरे अंकल को भी बहुत जल्दी अपनी संगत बना लें, अपने रंग में रंग दे। गुरुजी महाराज आपने जो मुझे सत्संग की दात बख्शी उसका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज आपसे यही अरदास करती हूँ कि आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद हम सभी संगत परिवार पर हमेशा हमेशा बना रहे। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम पुणे से स्वाति ग्रोवर आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी मैं स्वाति अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, लेकिन सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं नहीं जानती कि मेरी जर्नी कब से शुरू हुई है, या मैं ये कह सकती हूँ कि गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा है। गुरुजी महाराज ने मुझ पर बहुत कृपा की है, जो मुझे अपने चरणों में जगह दी है। संगत जी मैं गुरुजी महाराज के साथ जुलाई 2024 में जुड़ी हूँ, परंतु उससे पहले मुझे एक बार 2018 में मौका मिला था। एक्चुअली संगत जी मेरे एक रिलेटिव के यहाँ पर गुरुजी महाराज का सत्संग था और संगत जी मैं उस सत्संग में तब गई जब सत्संग खत्म हो चुका था, क्योंकि संगत जी मैं गुरुओं में विश्वास नहीं करती थी। मेरा एक्सपीरियंस खराब रहा है। संगत जी मैं किसी गुरु को मानती थी, लेकिन संगत जी मैंने उनको मानना छोड़ दिया था, क्योंकि संगत जी वहाँ पर सिर्फ पैसे वालों को ही पूछा जाता था और संगत जी ये देखकर मुझे बहुत बुरा लगता था। तो संगत जी मैंने अपनी मम्मी से कह दिया था कि मुझे नहीं जाना गुरुजी के सत्संग में। तब संगत जी मेरी मम्मी ने मुझे समझाया कि ये गुरुजी ऐसे नहीं हैं, इनके यहाँ तो खाली हाथ जाना होता है। और संगत जी मैं मम्मी के कहने पर सत्संग में चली गई। हालांकि संगत जी मैं जब तक पहुंची तब तक सत्संग हो चुका था। उसके बाद संगत जी 2023 में मैं बड़े मंदिर गई थी। मेरी मम्मी को जाने का बहुत मन था और जब मैं दिल्ली गई हुई थी अपने इन-लॉज के यहाँ पर, तो मेरी मम्मी भी मेरे साथ थी। संगत जी मेरी मम्मी ने मुझे कहा कि तू मुझे बड़े मंदिर लेकर चलना। उस समय संगत जी मेरी मम्मी बहुत परेशान चल रही थी, हेल्थ और मेंटल वाइज दोनों ही। घर में बहुत सारी परेशानियां थी। तो तब संगत जी मैंने अपने ब्रदर इन लॉ से कहा कि वो हमें शनिवार को बड़े मंदिर लेकर चले। और फिर संगत जी हम लोग शनिवार के दिन गुरुजी के बड़े मंदिर गए और हमारे बहुत अच्छे दर्शन हुए। मुझे तब भी उनकी महिमा का नहीं पता था। संगत जी मेरी आई साइट की प्रॉब्लम है और आप ये समझ लीजिए कि मैं बिल्कुल ब्लाइंड हूँ और मेरी एक बेटी 4 साल की है। और संगत जी मेरी मम्मी मुझे गुरुजी का स्वरूप और उनकी गद्दी दिखाने की कोशिश कर रही थी। मुझे नहीं पता चला, मैंने फिर भी मन से गुरुजी महाराज के आगे अपने दिल से हाथ जोड़े और जय गुरुजी बोला। पर संगत जी मैं मम्मी को पूरे समय यही बोलती रही कि गुलाबों की खुशबू इतनी स्ट्रॉन्ग कहाँ से आ रही है। और तब संगत जी मेरी मम्मी ने कहा कि ये तो गुरुजी महाराज की प्रेजेंस होती है। फिर संगत जी हम लोग लंगर प्रसाद करने के लिए गए। वहाँ पर 4 लोग एक साथ करते हैं, पर संगत जी मेरी मम्मी नीचे नहीं बैठ सकती थी, तो संगत जी मेरी बेटी ने और मेरी मम्मी ने चेयर पर बैठकर लंगर प्रसाद किया। और संगत जी मेरे ब्रदर इन लॉ और मेरी मदर इन लॉ ने एक साथ लंगर किया। संगत जी मेरी मम्मी को मिर्च की वजह से लंगर खाया नहीं जा रहा था, लेकिन मेरी बेटी जो उस समय 2.5 साल की थी वो बड़े मजे से खा रही थी और अच्छे से खा रही थी। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। शायद उन्होंने उसके कोई कष्ट काटे होंगे पूरा लंगर खिलाकर। उसके बाद संगत जी मेरी मम्मी ने गुरुजी का स्वरूप लिया और हम घर आ गए। और उसके बाद संगत जी मैं वापस अपने घर बेंगलोर आ गई और एक दिन बहुत डिस्टर्ब थी और अचानक मन में आया कि गुरुजी का भजन चलाऊं। और संगत जी मैंने गुरुजी का भजन चलाया और आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे उसी समय गुलाब की बहुत तेज खुशबू आने लगी। और इसके बारे में संगत जी मैंने अपनी मम्मी को भी बताया। उसके बाद संगत जी मैं कुछ टाइम के लिए भूल गई और जून में 2024
2024 में मेरी लाइफ में फाइनेंशियली ऐसी प्रॉब्लम आई जिसमें संगत जी मेरे हस्बैंड के पास कोई काम नहीं था और मेरी सैलरी पे घर नहीं चल सकता था क्योंकि सर पर बहुत सारा कर्जा था। हम बहुत परेशान हो गए थे और फिर मेरी मम्मी ने कहा कि गुरुजी के सत्संग सुना कर, तो अपनी सारी परेशानी गुरुजी महाराज को बोल, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। और मैंने यूट्यूब पर गुरुजी के सत्संग सुनना शुरू कर दिए और तब से संगत जी मैं टीना आंटी के चैनल के डेली सत्संग सुनती हूँ, किसी और चैनल पर सत्संग नहीं सुनती हूँ। संगत जी सत्संग सुनने से, गुरुजी का मंत्र जाप करने से और गुरुजी को मान लेने के बाद मेरी लाइफ में बहुत चेंज आ गया। मेरी लाइफ बदल गई। मेरे हस्बैंड को जॉब ब्लेस की गुरुजी महाराज ने, जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से उन्हें जो जॉब मिली वो वर्क फ्रॉम होम मिली। क्योंकि संगत जी मेरे हस्बैंड को चलने की प्रॉब्लम है, उसके बाद गुरुजी की कृपा शुरू हो गई। संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे कितनी ही बार आधी रात को पीकॉक की आवाज सुनाई और संगत जी मुझे बिल्कुल क्लियर आवाज सुनाई दी। मैंने उसी समय गुरुजी का बहुत शुक्राना किया और संगत जी रोजेस की खुशबू के रूप में अपनी प्रेजेंस मुझे महसूस करवाई। संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरी बेटी को बहुत ब्लेस किया है। मेरी बेटी भी गुरुजी को बहुत मानती है। संगत जी वो भी डेली गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करती है और तभी स्कूल जाती है। और यहाँ तक कि संगत जी अगर उसे कोई चोट भी लग जाती है तो कहती है कि गुरुजी मेरी चोट ठीक कर दो। संगत जी मेरी बेटी को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो गुरुजी को ही कहती है। फिर मैं उसको कहती हूँ कि गुरुजी ने ठीक कर दिया, चलो शुक्राना करो, और संगत जी वो शुक्राना करती है। इनफैक्ट संगत जी उसके पापा को अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो कहती है कि मैं गुरुजी को बोल दूंगी, वो ठीक कर देंगे। और अभी रिसेंटली संगत जी गुरुजी महाराज ने हमें ब्लेस किया है, मेरे हस्बैंड को ब्लेस किया है और उनकी जॉब पुणे में लगवाई है। उस जॉब के लिए संगत जी शिफ्ट होने के लिए हमारे पास पैसों की बहुत कमी थी, पर गुरुजी ने ऐसी ब्लेसिंग्स की संगत जी कि हमें 5 स्टार होटल में 15 दिन तक फ्री रहना करवाया। हमने वहाँ पे फ्री में खाया पिया, हमारी फ्लाइट की टिकट्स भी फ्री रही और यहाँ तक कि संगत जी पूरी फैमिली की टिकट फ्री रही। और संगत जी हम पर जो कर्जा था वो 90% कर्जा संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा से खत्म हो गया है। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। मैं जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। संगत जी फिलहाल मैं ब्लाइंडनेस के चक्कर में अपने घर में सत्संग तो नहीं कर सकती, लेकिन जो भी गुरुजी महाराज चाहेंगे वही मेरे साथ होगा, क्योंकि संगत जी अभी मैं संगत के साथ जुड़ी भी नहीं हूँ। संगत जी ये मैं पहली बार शुक्राना सत्संग कर रही हूँ, अगर मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो क्षमा करना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी अब हम अपने सत्संग का अंत एक बहुत ही सुंदर कहानी से करेंगे। संगत जी मगध के महामंत्री चाणक्य एक दिन राजकाज से संबंधित किसी परामर्श के लिए मगध के सम्राट चंद्रगुप्त से मिलने जा रहे थे। अभी कुछ ही दूर तय हुई थी, तभी अचानक रास्ते में उनके पाँव में कांटा चुभ गया, जिसकी वजह से उनके मुख से पीड़ा भरी चीख निकल गई। तत्पश्चात उन्होंने शीघ्र ही नीचे झुककर पैर से कांटा निकाला और कुछ देर उस कांटे को ध्यान से देखते रहे। फिर उन्होंने अपने शिष्य से एक कुल्हाड़ी मंगवाई और उस कटीले पौधे को काटकर जड़ से अलग कर दिया। अलग करने के बाद उस पौधे की जड़ को जमीन में खोदकर पूरी तरह से बाहर निकाला और उस पौधे के कटे हुए ऊपरी भाग तथा जड़ दोनों को जला दिया। उनके शिष्य चुपचाप ये सब देखते हुए समझने की कोशिश कर रहे थे कि इतना सब करने की क्या जरूरत है, लेकिन एक बात तो तय थी कि चाणक्य की सोच नीति भला उनसे बेहतर कौन समझे। अब इससे पहले कि अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ना शुरू करें, तभी फिर महामंत्री चाणक्य ने अपने शिष्यों से छाछ मंगवाई और उस छाछ को उस पौधों की जड़ वाले स्थान पर डाल दिया ताकि वह कटीला पौधा फिर से पनप न सके। अब संगत जी इतना सब देख उनके शिष्य हैरत में पड़ गए और ये समझ गए कि कुछ तो विडंबना की बात है जिसे हम समझ नहीं पा रहे हैं। तभी वहाँ खड़े सभी शिष्यों में से एक शिष्य जिज्ञासावश बोला, गुरुजी, इतने तुच्छ मात्र कटीले पौधे को निकालने के लिए इतनी मेहनत और समय क्यों बर्बाद किया आपने? यदि आप हमें आदेश देते तो हम तुरंत कर दिए होते। शिष्य की बात सुनकर चाणक्य मुस्कुराए और बोले, ये सब मैंने तुम सभी को सीख देने के लिए स्वयं किया है। इस कार्य के माध्यम से मैं तुम सभी को ये बताना चाहता हूँ कि जब तक बुराई को जड़ से खत्म नहीं किया जाए तब तक वो पूरी तरह से खत्म नहीं होती है और भविष्य में आए दिन हमेशा किसी न किसी को अपनी चपेट में लेती रहेगी। इसलिए हमें सिर्फ बुराई को दूर करने की नहीं बल्कि हमेशा हमेशा के लिए उसकी जड़ को खत्म करने की जरूरत है ताकि वो फिर से अपनी जिंदगी में पनप न सके। मतलब यदि आप अपनी जिंदगी
जिंदगी से संबंधित सभी बुराइयों को जड़ से काट देंगे तो आपका जीवन अपने आप सहज तथा शांतिपूर्ण हो जाएगा। चाणक्य की इस बात को सुनकर शिष्य पूर्ण रूप से सारी बात समझ गए और संतुष्ट भी हो गए। संगत जी, इस कहानी की सीख यह है कि हर एक के जीवन में हमेशा कुछ न कुछ समस्या जरूर रहती है और इसका कारण सिर्फ अपने जीवन से संबंधित बुराई का होता है। हम सबको जरूरत है अपने अंदर और अपनी जिंदगी से जुड़ी हर एक बुराई को खत्म करने की, तभी आप जीवन का असली सुख और शांति का मजा ले पाएंगे। तो संगत जी, अपने जीवन की हर एक बुराई को दूर कर दीजिए जिसकी वजह से आपके जीवन में दुख है। उस बुराई की जड़ का अंत कर दीजिए ताकि आपके जीवन में सुख और शांति कायम हो सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।